अब खबर विस्तार से बात करते हैं। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई के एजेंट रिजाउद्दीन को जयपुर में गिरफ्तार किया। पकड़ा गया मोहम्मद सिराजुद्दीन कर्नाटक के गुलबर्ग का रहने वाला है और वो जयपुर में इंडियन ऑयल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा था और उस पर आरोप है कि एटीएस की जांच में सोशल साइट्स पर आईएस के प्रचार प्रसार में लिप्त मिला है और पहले एटीएस उसका मेडिकल कराएगी और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां एटीएस ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई के एजेंट को राजधानी जयपुर के जवाहर नगर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए एजेंट का नाम सिराजुद्दीन है, जो कर्नाटक का रहने वाला है। आरोपी जयपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। और बात की हमारे संवाददाता दशरथ सिंह ने उनके पड़ोसी से। राजस्थान एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान एटीएस ने आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया। राजधानी जयपुर से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि 4 दिन पहले उनको उठाया गया था। लंबी पूछताछ के बाद में यह तय हो गया कि वो आईएसआईएस के एजेंट हैं। ये आप जो मकान देख रहे हैं, यहीं सिराजुद्दीन रहता था और ये क्वार्टर उनको अलॉट हुआ था और जयपुर में कई दिनों से रह रहा था। कर्नाटक का रहने वाला है। आईएसआईएस का जो उसका संपर्क है कई दिनों से नेट के जरिए या फेसबुक के जरिए तमाम तरह की जो चीजें होती हैं और इंडिया में आईएसआईएस का नेटवर्क कैसे खड़ा करना है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो नेट के जरिए युवक युवतियों तक पहुंचाता था। साथ ही आईएसआईएस की जो एक किताब है उसका लिंकअप भी एटीएस को प्राप्त हुआ है, जिसमें जानकारियां मिली है कि आईएसआईएस के जो बड़े आका है उसके वो संपर्क में था। एटीएस के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि और कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये एक छोटा प्यादा है। इसके अलावा भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हम पड़ोसी हैं सिराजुद्दीन के। सिराजुद्दीन यहाँ रहता था, एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। क्या लगता था आपको जब यहाँ रहना है, कुछ लगा? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में अच्छी पोस्ट पे था। ये फ्लैट जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है और वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मार्केटिंग में ऑफिसर था और हमने किसी भी प्रकार की ऐसी अननॉर्मल गतिविधियां उसके साथ नहीं देखी थी। कोई लोग यहाँ आते थे उससे मिलने के लिए, कभी व्यवहार में आपको कि नेट ज्यादा? क्योंकि हम सुबह निकल जाते हैं 10 बजे अपनी दुकान के लिए और रात को 10 बजे आते हैं, तो दिन में तो हमने किसी को देखा नहीं और रात को हम अपने फ्लैट के अंदर होते हैं। हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। फिर भी आपको ऐसे कुछ लगा कि उसकी जो गतिविधियां हैं या कुछ ऐसे युवक उसके पास आते थे, कभी लिफ्ट में चढ़ते या युवतियां ऐसे लोग आते थे? हमने उसके साथ किसी को भी नहीं देखा, ना किसी लड़के को, ना किसी युवती को, ना किसी और को। ड्यूटी टाइम वो ड्यूटी पे जाता था कितने वक्त? हम बताते टाइम पे जाता था, 10 बजे निकल जाता था, रात को आता था, रात को लेट तक खाना वाना खाता था, 11 बजे तक उसकी लाइट जलती रहती थी। यही मालूम है। अकेला ही रहता था या फैमिली कुछ? फैमिली के साथ था पहले तो, अभी उसकी फैमिली गई हुई है गाँव, क्योंकि उसकी डिलीवरी थी और उसके शायद लड़का हुआ है। कितने बच्चे हैं इसके आपको? एक लड़का पहले था और एक अभी रिसेंटली न्यू बेबी बोर्न है। 2 बच्चे? 2 बच्चे। कोई आपको अभी तक नहीं, हमने तो अभी सुना है बस आपके आने के बाद।